डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करें हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस कंप्लीट चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होंगी उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस, लाइक अनलाइक टर्म्स, फैक्टर क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है। इस टाइप की कुछ एक टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं जिनको हम इस चैप्टर के थ्रू सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा नेम है चैप्टर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट को समझा देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एन एक्सप्रेशंस लाइक x+3 y-5 4x+3, इस टाइप के कुछ एक एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हो, इन एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। आपने चैप्टर नंबर 4 किया था जिसमें सिंपल इक्वेशन डिस्कस की थी हमने, उसमें और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है? वहाँ भी केस हमारे पास कुछ ऐसा ही था, लेकिन जो डिफरेंस था वो ये था कि इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे उस पर इक्वालिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इक्वेशंस को राइट किया था वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अगर यही एक्सप्रेशंस हम लिखते हैं x+3, अगर इक्वालिटी हमें 0 दे दी गई यहाँ पे, तो हमसे कहा गया था कि इस वेरिएबल जो x है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो चैप्टर नंबर 12 आपका है, इसमें जस्ट हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशंस हमने क्या कर दिया? वो राइट कर दिया, इसमें इक्वालिटी नहीं लेंगे हम। यहाँ क्या है? जो ये x है, y है, z, जो भी हमारे पास अल्फाबेट आएगा उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इनको जब हम राइट करते हैं इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाता है। तो यही हमसे जो इसकी इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड। एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं? हम देखिए कि जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो इसमें क्या लिखा है? When we combine variable and constant to make algebraic expressions, for this we use the operation of addition, subtraction, multiplication and division, जैसा कि अभी मैंने आपको इस केस में बताया है। We have already comes across the expressions like 4x+5 10y-20, जैसे एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। इसमें क्या है? 4x+5 10y-20, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? जो ये वेरिएबल है x आपका, इसके साथ हम एक कांस्टेंट टर्म 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो एक कांस्टेंट टर्म है 5 को उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है? एक्सप्रेशन फॉर्म्ड होता है। तो ये तो बेसिक सा था इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इसके बाद हम इसमें सीखने वाले हैं कि टर्म क्या है हमारी और फैक्टर क्या होते हैं। तो आइए वही हम सीखते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे एक्सप्रेशंस देखिए राइट किया गया है। ये इस एक्सप्रेशन में जो हमें गिवन है वो है 4x² - 3xy। इसमें हम पॉइंट सीखने वाले हैं कि टर्म क्या है और फैक्टर्स क्या हमसे आपके। देखिए, जो पार्ट हमारे पास सेपरेट होकर हम राइट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस का, वो हमारा क्या है? टर्म है। जैसे 4x² और ये -3xy, ये दोनों के दो पार्ट को हम जब सेपरेट करके राइट करते हैं तो वो हमारी किस फॉर्म में होगी? टर्म में। ये इसमें हमारे पास दो टर्म है। फर्दर हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। जैसा आपको शो हो रहा होगा ये कि जो 4x² है वो कैसे बना है आपका, कैसे हमने राइट किया उसको? इस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है x और x को 2 टाइम्स से। सेम एज इट इज जब आपके पास ये सेकंड टर्म जो है वो क्या है? -3xy। यहाँ इस एक्सप्रेशन में ये ध्यान रखना है आपने, जब हम इसको राइट करते हैं ऐसे 4x² - 3xy, इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, प्लस ब्रैकेट लगा के ये 3xy। तो हमने क्या कर दिया इसको? तो ये हमारी एक डेफिनेशन बन गई है एक्सप्रेशन की। वो क्या है कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एड आर नोन एज टर्म। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो जैसे हमने इनको क्या किया? सेपरेटली राइट कर सकते हैं और फिर हम उसको ऐड भी कर सकते हैं इन दोनों टर्म को। तो ये हमारी क्या फॉर्म होती है? टर्म की होती है। जैसे 4x² - 3xy, इन्हीं को हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन। आप समझ गए होंगे यहाँ से कैसे राइट करनी है इसकी। और जो ये कंप्लीट फॉर्म आपकी बनी है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम बोलते हैं, जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज करना है 12.1 में। जो सेकंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसमें देखिए कि 5xy वेरिएबल तो हमारे पास है, लेकिन एक जो दूसरी टर्म है वो विदाउट वेरिएबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। देखिए, टर्म हमारे पास कौन सी होगी? 5xy और कौन सी आपकी 10। और फिर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर हमारे देखिए 5x और y।
तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसमें से आपको टर्म को और फैक्टर को क्या करना है, पिक करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो है हमारा पोलिनोमियल का। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। तो समझते हैं इन डेफिनेशंस को क्या है। ये आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे 12.1 में, जिसमें डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, उनमें से आपको पिक करना है कि कौन सा मोनोमियल्स है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो देखिए मोनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड दी मोनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म है। जैसे एग्जाम्पल 7xy माइनस 5m 3z² या कॉन्स्टेंट टर्म भी आपको दे दी जाए तो वो भी किस में यूज करोगे आप, मोनोमियल में। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड दी बाइनोमियल। अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है हमारे पास। देखिए ये वर्ड आया है लाइक का और एक आया है अनलाइक। लाइक टर्म आपकी क्या होंगी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास जो एल्जेब्रिक फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 3x और साथ में राइट कर दिया मैंने यहाँ पे 4x। अब जो आप वेरिएबल देख रहे हो इस पे भी x है और यहाँ भी, तो ये दोनों टर्म कैसी होगी, आपकी लाइक होगी। अगर यही आपके पास क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए 3x के साथ क्या दे दिया जाए, 4y, 3x के साथ क्या दे दी जाए, 4y। अब यहां पर वेरिएबल जो है वो है x आपका और यहां क्या है y, तो ये टर्म तो आपकी क्या बन गई, अनलाइक हो गई। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल या अलजेब्रिक फैक्टर आपका सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। तो यहीं पर ये दिया गया, देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। और टू अनलाइक टर्म, टू अनलाइक टर्म क्यों, देखिए जैसे ये इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है x प्लस वाई का, दो टर्म है इसमें, m माइनस 5 ये भी दो टर्म है। लेकिन अगर यहीं आपको ये दे दिया जाए 3, ये 4x प्लस 3x दे दिया जाए तो लाइक टर्म है आपकी। लाइक टर्म जब भी होंगी वो ऐड भी होंगी और वही टर्म क्या होंगी आपकी, सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो। तो देखिए x, जब x 4x और 3x तो ये टोटल मिलके क्या बन जाएगी आपकी 7x। तो ये हमारे पास मोनोमियल बन गई। लेकिन बाइनोमियल की डेफिनेशन में स्पेशल बोला गया है आपको कि वो क्या है कि टू अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म ही आपके पास होनी चाहिए। कि जैसे 4x प्लस 3y अगर ये दी जाए तो ये आपकी क्या बन जाएगी, बाइनोमियल बन जाएगी। तो आप समझ गए होंगे इसको कि बाइनोमियल कौन सी होगी और मोनोमियल कौन सी है आपकी, और अनलाइक टर्म ही आपको क्यों लेनी है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, कि वो एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कितनी टर्म होगी, 3 टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है कि x प्लस वाई प्लस 7 जो 3 अनलाइक टर्म आपके पास दिखाई दे रही है, यही हमारे क्या बनाएंगी, ट्राइनोमियल बनाएंगी। और इन जनरल में जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो वो क्या होगा, एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो इस टाइप से हम इसका बेसिक्स हमने समझ लिया है कि एक्सप्रेशन क्या है, फैक्टर क्या होते हैं, टर्म क्या है आपकी, लाइक अनलाइक टर्म क्या है, और टाइप्स ऑफ जो पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन आपकी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। तो ये हमारा कंसेप्ट था इस चैप्टर का जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। अब एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसकी स्टेटमेंट है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमें वेरिएबल, कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके गिवन स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, y माइनस z। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड में जो हमें गिवन है वो है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, x और y का तो सम, और इसका क्या करना है आपको 1/2। 1/2 का मीनिंग या तो इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए, ये x 1/2 कर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, थर्ड में द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो नंबर z है वो मल्टीप्लाई हुआ है इटसेल्फ, मीनिंग खुद से ही उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड पार्ट का जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, z को z के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, z²। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में हमें गिवन है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q,
पी क्यू की मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करनी है हमें, और उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका हमें क्या करना है 1/4। जैसे इसमें 1/2 किया था ना, 1/2 किया था, तो इसमें 1/4 कर देंगे पी क्यू की तो मल्टीप्लाई, और इसका क्या कर देंगे हम 1/4। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट फिफ्थ में जो हमें गिवन है वो है नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड। हम क्या करेंगे कि जो नंबर एक्स और वाई है उनका स्क्वेयर करना है और फिर उन्हें क्या करना है आपको ऐड करना है। तो फिफ्थ पार्ट में हम क्या करते हैं कि एक्स का स्क्वेयर कर देते हैं और वाई का भी स्क्वेयर, और इनको हमें क्या करना है ऐड करना। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है, जो सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन। तो एम एन की हमें प्रोडक्ट करनी है और उसका कितने टाइम बोला गया आपको 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एम एन, और ऐड हमें क्या करना है उसमें 5। तो हम क्या राइट करेंगे, देखिए एम एन की तो प्रोडक्ट और इसके 3 टाइम में 5 को क्या कर दो आप ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा क्वेश्चन जो पार्ट सिक्स्थ गिवन था हमें। सेवंथ पार्ट में जो हमें गिवन है वो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। जो प्रोडक्ट है नंबर वाई और जेड की वो किसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है 10 में से। देखिए जो सेवंथ पार्ट है हमारा उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा 10 में से हम वाई जेड की प्रोडक्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जो आपको गिवन है वो है एट्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। जो सम होगा नंबर ए और बी का वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम देयर प्रोडक्ट में से, उनकी प्रोडक्ट में से उनके सम को क्या कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा ए बी, ये तो इसकी प्रोडक्ट है, इसमें से आपने इसके सम को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो 8th पार्ट है उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने राइट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमें जो गिवन है वो है शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम्स। जैसे कि अभी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ट्री डायग्राम से हम कैसे उसके टर्म्स और फैक्टर को राइट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन एक्सप्रेशन है जो ए टू ई इन सभी के टर्म्स और फैक्टर को हमें क्या करना है राइट करना है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का जो ए पार्ट हमें गिवन है वो है x-3। अब इसका जो हम ट्री डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। ये जो हम राइट करने वाले हैं देखिए इसमें जो फैक्टर है टर्म्स हैं वो है x और -3, और यही भी आपके क्या बन जाएंगे इसमें फैक्टर भी बन जाएंगे। तो ये हमारा ए पार्ट का ट्री डायग्राम हो गया। बी पार्ट करते हैं हम इसका। बी पार्ट में जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है वो है 1 + x + x²। तो इसको राइट कर लेते हैं 1 + x + x²। तो यहाँ से अब अगर आप राइट करते हो इसको ट्री फॉर्म में तो वो हम राइट करेंगे ऐसे। देखिए इसके फैक्टर राइट करते हैं हम, सॉरी टर्म, ये है 1x और यहाँ क्या आएगा आपका x²। तो 1 और x को तो हम एज इट इज राइट करेंगे, लेकिन x² जो हमारे पास है इसके जो फैक्टर अब लिखने हैं हमें वो क्या है, एक तो x आएगा और यहाँ भी क्या आएगा आपका x आएगा। तो इस टाइप से हम इसके राइट करेंगे ट्री डायग्राम में जो गिवन एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है y - y⁻3। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी एक तो है y और दूसरी है -y⁻3। तो इसके जब हम फैक्टर राइट करते हैं वो फैक्टर आपके कुछ ये होंगे। वो क्या है, देखिए माइनस आपके साथ साइन यूज हो रहा है तो यहाँ -1 तो होगा। फिर आपके पास y कितने टाइम है 3 टाइम, जैसे हमने x 2 टाइम था तो उसको 2 टाइम राइट किया था, तो यहाँ y को 3 टाइम हम क्या कर देंगे राइट कर देंगे। तो ये तो हमारी टर्म होगी और ये हमारे क्या बन जाएंगे इसमें फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट है जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी पार्ट जो हमारे पास है उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 5xy² + 7x²y। ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसका हमें ट्री डायग्राम को क्या करना है राइट करना है। तो हम करते हैं इसमें जो फैक्टर हमारे पास गिवन है वो फैक्टर हैं हमारे 5xy² और एक है 7x²y। अब इसके सॉरी ये
टर्म्स थी हमारी। अब इसकी फैक्टर हम राइट करते हैं। फैक्टर जब हम इसमें राइट करेंगे तो अब आपके देखिए फैक्टर क्या बनेंगे, हाँ 5 आएगा, फिर x और y कितने टाइम है आपका 2 टाइम है। सेम एज इट इज इसमें यहाँ 7 x कितने टाइम आएगा आपका 2 टाइम, और फिर क्या आएगा आपका y। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारे फैक्टर हैं, ये टर्म है आपकी, और इनके साथ हम जब इनको सेपरेटली राइट करते हैं तो उसको क्या बना देते हैं, हम उसके फैक्टर की फॉर्म में राइट करते हैं। तो ये हमारा ट्री डायग्राम था पार्ट नंबर डी का, और इसी टाइप से आप पार्ट नंबर ई को आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। अब जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म और फैक्टर को इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इसमें ट्री डायग्राम का हमें यूज नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसमें टर्म और फैक्टर को राइट करते हैं, देखिए ये आपको टेबल बना लेनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम राइट करेंगे टर्म्स को और फैक्टर को। जैसे कि मैंने आपको समझाया था इसके इंट्रोडक्शन में भी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें से टर्म को हम कैसे राइट करेंगे, कि जो इस पार्ट है हमारे पास जैसे 4x माइनस 4x और 5, ये तो हमारे इसके क्या है, टर्म है। और फैक्टर की फॉर्म में हम राइट कैसे करेंगे, जो -4 इसको x करेंगे और साथ में क्या है यहाँ पे 5, तो ये हमने फैक्टर में की फॉर्म में इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है -4x प्लस 5y, इसके जो टर्म है वो है -4x और प्लस 5y, ये है। और इसके फैक्टर को हम राइट करते हैं -4, x और ये आएगा 5, y, ये हमारे इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे पार्ट बी के। सी जो पार्ट है वो गिवन है 5y प्लस 3y², तो इसके जो फैक्टर हैं सॉरी टर्म है वो है 5y और 3y², तो इसको फैक्टर की फॉर्म में 5, y, और इसको जब हम राइट करते हैं तो वो क्या राइट करेंगे 3, y, ये 2 टाइम है तो उसको 2 टाइम हमने राइट कर दिया है। नेक्स्ट है जो डी पार्ट, उसमें हमें एक्सप्रेशन गिवन है xy प्लस 2x² y², तो ये दो तो हमारी टर्म हो गई, कौन सी, xy, और ये आ जाएगी 2x² y², तो इसको जब हम राइट करते हैं फैक्टर की फॉर्म में, ये x और y है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2x² y² के, 2 इंटू में x और ये भी x, ऐसे ही y 2 टाइम है तो इसको भी हम 2 टाइम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। नेक्स्ट है जो ई पार्ट में हमें जो टर्म है वो है हमारी pq, और साथ में क्या है दूसरी टर्म क्या है हमारी q है, तो इसकी जो फॉर्म बनाएंगे हम वो क्या होगी p, q और यहाँ q, ये हमारे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। एफ पार्ट जो आपको गिवन है, एफ पार्ट में देखिए 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, तो ये हमें इसमें 3 देखिए टर्म गिवन है, तो पहले वाली तो हमारी है 1.2ab। नेक्स्ट जो है देखिए नेगेटिव साइन आपने यूज करना है, मैंने आपको फॉर्म बना के दिखाई थी जो 4x माइनस 3y थी उसके अकॉर्डिंग, ये -2.4 बी आएगा और साथ में क्या आएगा 3.6 ए, तो इसके फैक्टर में राइट कर दीजिए इसको 1.2 ए बी, और ऐसे ही -2.4 बी, और ये लास्ट में हम राइट कर देंगे 3.6 ए, तो ये इसके फैक्टर हो गए हमारे। जी पार्ट जो हमें गिवन है, पार्ट जी में देखिए हमें जो गिवन है टर्म वो है इसकी 3/4x और साथ में गिवन है 1/4, तो इसको हम फॉर्म में राइट कर देते हैं फैक्टर की 3/4, और ये आएगा 1/4। नेक्स्ट जो है हमारे पास एच पार्ट एच की जो टर्म होंगी उनको आपको करना है ट्राई, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको इस जो एच पार्ट है इसका आंसर मेरे को देना है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन प्लस ये 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इन वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपसे पूछा है उसको आंसर आपने जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। थैंक यू।